इस कहानी का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी अमर है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। चंद्रशेखर का बचपन आदिवासी भील बालकों के बीच बीता। उनके साथ रहकर चंद्रशेखर ने धनुष बाण चलाना सीखा। बचपन में ही वे पक्के निशानेबाज बन गए। चंद्रशेखर को अपने स्वभाव के बहुत से गुण अपने पिता से मिले थे। उनके पिता साहसी, स्वाभिमानी और वचन के पक्के थे। वह ना तो किसी पर जुल्म करते थे और न जुल्म होते हुए देख सकते थे। वह एक सरकारी बंगले में चौकीदार थे। वे भले ही भूखे बैठे रहे, लेकिन बगीचे में से एक भी फल ना तो स्वयं खाते थे, ना दूसरों को खाने देते थे। एक बार तहसीलदार ने बगीचे से कुछ फल तोड़वाने चाहे, लेकिन तिवारी जी ने बिना पैसे दिए फल तोड़वाने से मना कर दिया। इसके लिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। ईमानदारी और स्वाभिमान के यह गुण उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले थे। 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिसमें अंग्रेज पुलिस की गोली से बहुत से निर्दोष लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। इससे देश के लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। नवयुवक बहुत उत्तेजित थे। चंद्रशेखर उसी समय वाराणसी में पढ़ाई कर रहे थे। उनके मन में भी आग धधक रही थी। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। दूसरे छात्रों के साथ चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने अपने विद्यालय के छात्रों को लेकर एक जुलूस निकाला। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने फिर से पूछा, तुम क्या काम करते हो? चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से कहा, भारत माता को स्वाधीन कराने की साधना। चंद्रशेखर आज़ाद के ऐसे उत्तर को सुनकर मजिस्ट्रेट क्रोधित हो उठा। उसने उन्हें 15 बेंतों की सजा दी। सजा देने के लिए उन्हें जेल खाने ले जाया गया। जब एक सिपाही उनके हाथ बांधने लगा तो उन्होंने तेज आवाज में कहा, मेरे हाथ पैर बांधने की आवश्यकता नहीं है, तुम बेंत लगाओ, मैं खड़ा हूँ। हर बेंत पड़ने पर उनके मुख से यही नारा निकलता, भारत माता की जय। इस घटना के बाद उनका नाम आज़ाद पड़ गया। बाद में उन्हें लगा कि अंग्रेज शांतिपूर्ण उपाय से भारत को छोड़ने वाले नहीं हैं। तब वह क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए और देश को आज़ाद कराने का संकल्प कर लिया। उन्होंने प्रण किया, अब मैं जीते जी अंग्रेजी सरकार को अपना शरीर छूने भी नहीं दूंगा। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकल रहा था। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स ने उस जुलूस पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करवा दिया। उस लाठी चार्ज में लाला जी को गहरी चोटें आईं, जिनके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। आज़ाद इस बात को सहन नहीं कर सके। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की सहायता से सॉन्डर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। क्रांतिकारी अंग्रेजी शासन का लगातार विरोध कर रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय संसद भवन, जिसे सेंट्रल असेंबली भी बोला जाता है, वहां पर बम फेंका। बम फेंकने के बाद में वे भागे नहीं, वे अपनी जगह पर खड़े रहे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के अनेक साथी मारे गए, लेकिन वह अपने संकल्प पर डटे रहे। वे अंग्रेजों के अत्याचार और गुलामी के विरुद्ध लड़ते रहे। एक बार वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने क्रांतिकारी मित्र के साथ बैठे हुए थे। तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने साथी को तो वहां से भगा दिया और अकेले ही पुलिस से लोहा लिया। बहुत देर तक पुलिस से मुकाबला होता रहा, जब तक उनके पिस्टल में केवल एक गोली बची रह गई तो उन्होंने उसे अपनी कनपट्टी पर रखकर चला दिया। आज़ाद ने जान देकर
अपने इस प्रण को पूरा किया कि जीते जी अंग्रेजी सरकार को अपना शरीर छूने नहीं दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नाम सदा अमर रहेगा। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको जो भी कुछ सीखने को मिला हो उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, आपको ये कहानी कैसे लगी इसके बारे में भी प्रतिक्रिया दें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक अवश्य करें।